हाय एवरीवन, सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्लासेस आज की। मोल कंसेप्ट हमें 2 करना है आज की क्लास में। एक बार ज़रा मोल कंसेप्ट 2 की वेटेज को ज़रा समझ लेते हैं, इसका क्या लेना देना है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि अगर किसी बच्चे को आयनिक बहुत अच्छा करना है, ज़रा एक बार सभी बच्चे देख लें, अगर आयनिक अच्छा करना है तो हमें मोल कंसेप्ट 2 और केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए। जब आप क्लास 12th में आएंगे सॉल्यूशन प्लस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्लास 12th में आएंगे इलेक्ट्रो पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक 12th में है और ये टॉपिक 11th में है। तो मोल कंसेप्ट 2 यहाँ और एक बार यहाँ आएगा और यहाँ तो आ ही रहा है। यानी मोल कंसेप्ट 2 बेसिकली 3 चैप्टर्स में बार बार लिंक होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन प्लस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बार बार ये जो चैप्टर्स हैं बार बार लिंक होते हैं, मतलब बार बार आते रहते हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है सभी में थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करेगा, लेकिन इन 3 में मेजर रोल प्ले करेगा। कौन सा चैप्टर? तो हम लोग बात कर रहे हैं मोल कंसेप्ट 2। एक बार देख लें सभी लोग, मोल कंसेप्ट 2 इसका नाम है। इसी का नाम कई बार बुक्स में लिखा होगा इक्विवेलेंट कंसेप्ट। कई बार बुक्स में नाम है इसका इक्विवेलेंट कंसेप्ट, और इसी का कई बार बुक्स में नाम लिखा होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये 3 सेगमेंट एक ही है, नाम एक ही है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है। दोबारा एक बार बोलता हूँ, मोल कंसेप्ट 2 मोल कंसेप्ट और केमिकल इक्विलिब्रियम अगर बहुत अच्छा है, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छा होगा। मोल कंसेप्ट 2 डायरेक्ट सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगा, इलेक्ट्रो में आएगा। रेस्ट ऑफ द अदर चैप्टर्स लाइक हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल काइनेटिक्स, उनमें भी बीच बीच में आता रहता है, लेकिन ज़्यादा रोल इन तीनों में ही प्ले करेगा। ठीक है। दूसरी बात, इसी चैप्टर का नाम इक्विवेलेंट कंसेप्ट है, इसी का नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बोलने का तरीका अलग अलग है, हम इसको देखेंगे। क्लास 11th में इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जरा वो भी एक बार लिख देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पहले तो रेडॉक्स की कहानी स्टार्ट करेंगे, यानी 11 से शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार जरा सभी बच्चे देख लें। फिर हाइड्रोजन के कुछ टॉपिक को लेंगे, ठीक है, कुछ हाइड्रोजन के टॉपिक लेंगे, कुछ एस ब्लॉक के टॉपिक कवर करेंगे और कुछ टाइट्रेशन के टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इनको हमने मिक्स करके एक मोल कंसेप्ट 2 बना लिया है। ठीक है, क्लास 11th में हाइड्रोजन है और रेडॉक्स है और आप जानते हैं एस ब्लॉक है, और टाइट्रेशन जो क्लास 11-12 में जितने सारे टाइट्रेशन होंगे उनको एक जगह लेके हम करेंगे। उस टॉपिक का नाम हमने बनाया मोल कंसेप्ट 2। सोर्सेस मतलब कहाँ से कंटेंट उठाएं, कहाँ से कंटेंट पढ़ें, उसके लिए सबसे बेहतरीन सोर्स मेरा ऐसा सजेशन है, अगर आप करना चाहें, सभी बच्चे सुनते रहें बार बार, अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे से कोई सोर्सेस पूछेगा तो सबसे बेहतरीन सोर्स है इस टॉपिक को करने के लिए, आप स्टडी मटेरियल प्रगति एकेडमी का है, उसको आप ले लें। बिल्कुल, शायद मेरे को लगता है कि नॉमिनल चार्जेस होगा या इट मे बी फ्री, आप देख लीजिए, मेरे को आइडिया नहीं है। तो उसको लेके आप करेंगे। उसको करने से क्या फ़ायदा है, उसमें 4 चीज़ें हमने देखा, बहुत अच्छा मुझे लगा। जो कंटेंट उनका है उसमें क्या खासियत है, थोड़ी थ्योरी, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, फिर मैच बॉक्स है, इंटीजर है, मोर देन करेक्ट है, मतलब मैच बॉक्स, इंटीजर, मोर देन करेक्ट है, फिर असर्शन रीजन है, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है, ओलंपियाड्स के हैं, केवीपीवाई है, एनटीएससी है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और डिटेल में जब जाकर उसको देखेंगे तो जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट के भी सारे पेपर हैं। इनफैक्ट स्टेट लेवल के जितने भी मेडिकल्स पहले हुआ करते थे उनके भी हैं और एम्स के भी पेपर हैं। तो इन्होंने मिला के एक चैप्टर में 700-800 क्वेश्चन रखा है, तो आप उसको लेके देख सकते हैं। डायरेक्ट इसका कोई भी और रेफरेंस नहीं है। इसके अलावा जीआरबी वगैरह रखेंगे तो आपके पास वहाँ से भी सोर्सेस मिलेगा। वहाँ पे इसका नाम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइट्रेशन, 2 अलग अलग चैप्टर होगा, दोनों को हम साथ में यहाँ ला के पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बार हम सब टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को हमें धीरे धीरे अध्ययन करना है, या क्या क्या हम टॉपिक को स्टडी वगैरह में रखेंगे। तो लिखेंगे सब टॉपिक्स में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, सभी बच्चे लिखेंगे सब टॉपिक्स में ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड पॉइंट लिखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड टॉपिक का नाम लिखना है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ लिखना है इक्विवेलेंट एंड नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट एंड नॉर्मेलिटी। फिफ्थ नंबर पॉइंट जो मतलब स्टडी टॉपिक्स में सब टॉपिक्स में लिख रहे हैं उसमें लिखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। फिफ्थ नंबर टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। 6 नंबर टॉपिक का नाम है टाइट्रेशन, 6 नंबर टॉपिक का नाम है टाइट्रेशन। ठीक है,
हम लोग टाइट्रेशन को भी मैं थोड़ा यहाँ पे क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है। कि टाइट्रेशन हम लोग क्या करेंगे, तो टाइट्रेशन में पहला लिखना है आपको एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, ये लिखना है एसिड बेस टाइट्रेशन। दूसरा लिखना है रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। उसके बाद लिखना है आयोडो मैट्री, आयोडी मैट्री। उसके बाद कंडक्टोमेट्रिक, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, ठीक है। ये टॉपिक्स को हम लोग जरा कवर करेंगे। इसके बाद होता है एक बैक टाइट्रेशन भी होता है, आप तो जानते हैं बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, इसको हटा लो, केवल बैक टाइट्रेशन लिखो। बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, आयोडो, ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री वगैरह वगैरह, ये सारे टाइट्रेशन के नाम है। टाइट्रेशन 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 लिखा हुआ है। एक बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि इन टॉपिक को हम यहाँ केवल बेसिक कवर करेंगे। जरा ध्यान से सुनना सभी बच्चे एक बार, इसको हम लोग बेसिक यहाँ कवर करेंगे। और जब हम लोग पढ़ेंगे आगे फर्दर चैप्टर, जैसे अगर हम जब कंडक्टोमेट्री की जब पढ़ेंगे, हम मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ कंडक्टोमेट्रिक आएगा। जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 का 9 नंबर चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर वही है, उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्री के बारे में बात करेंगे। जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पहुंचेंगे लास्ट के आसपास में, यानी सेकंड लास्ट या सेकंड थर्ड लास्ट ऐसा कुछ मतलब चलेंगे, मतलब उस चैप्टर में हम लोग थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट लेक्चर के आसपास में रहेंगे, तो हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन को जरा डिस्कस करेंगे। रेडॉक्स अगेन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे केवल स्पेशल सेगमेंट को ही डिस्कस करेंगे और बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में बात कर लेंगे। देन फर्दर अपन लोग जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। एक बच्चे का मैसेज है मेरे पास कि सर ये जो टॉपिक कर रहे हैं इसका वेटेज क्या है, इसके हर साल क्वेश्चन जेईई मेंस में, नीट में और एडवांस में हर साल है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ करें या ना करें, जेईई मेंस अगर जाते हैं तो इसे जरूर तैयार करके जाएंगे, वरना क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकती है, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो पा रहा है। तो टाइट्रेशन के बाद फिर अगला पॉइंट लिखना है, जरा टाइट्रेशन के बाद हमने लिख लिया होगा ये सब, इसको देखेंगे। परसेंट लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, अगला टॉपिक का नाम है परसेंट लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। उसका लिखेंगे परसेंट अवेलेबल ऑफ क्लोरीन, परसेंट अवेलेबल ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, परसेंट अवेलेबल इन क्लोरीन, परसेंट अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, जो अगला हम लोग टॉपिक करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। एंड द लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर, लास्ट टॉपिक हम करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड द लास्ट टॉपिक हमारे पास है हार्डनेस ऑफ वाटर। इतने सारे टॉपिक करेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर से भी प्रीवियस में बहुत क्वेश्चन है, आप उसको जाकर घर पे देखेंगे, आ रहा है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ से 1-2 बार क्वेश्चन आया है, ज़्यादातर ये नीट में क्वेश्चन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ से। हार्डनेस से जेईई मेंस में और मतलब जो है नीट में दोनों साइड में है। अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर से एडवांस में क्वेश्चन है प्रीवियस में। परसेंट लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, इससे भी क्वेश्चन जेईई मेंस में और नीट में है, आप देख लेंगे। टाइट्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट सेगमेंट, इसको हम लोग करेंगे ही करेंगे, यहाँ पे बेसिक करेंगे, देन फर्दर पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट एंड नॉर्मेलिटी से ज़्यादातर क्वेश्चन नीट में है और आईआईटी में है। इसके बाद अगर हम बात करें जरा सा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जेईई मेंस नीट, ऑक्सीडेशन नंबर, जेईई मेंस एंड नीट। तो आपको ओवरऑल एक आइडिया आ गया होगा कि कहाँ से सेगमेंट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम लोग ये चैप्टर ऑक्सीडेशन नंबर से स्टार्ट करके ना करके हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन से शुरू करेंगे। सभी बच्चे देख लें। तो रेडॉक्स में 2 बातें हैं, रेड और ऑक्स, सभी बच्चे देख पा रहे हैं। एक तो लिखा हुआ है रिडक्शन एंड द सेकंड लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, एंड द सेकंड है ऑक्सीडेशन। दोबारा एक बार देख लें क्या दिखाई दे रहा है। एक रिएक्शन जिसका नाम रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें 2 वर्ड है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है या रेडॉक्स है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 3 कंसेप्ट हैं, जिसमें से एक कंसेप्ट का नाम है क्लासिकल या ओल्ड, एक कंसेप्ट का नाम है क्लासिकल या ओल्ड। इसके बाद दूसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, क्लासिकल ओल्ड कंसेप्ट। क्या है? क्लासिकल ओल्ड कंसेप्ट। एंड द थर्ड, उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट।
मैं बार दोबारा बोलता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन का बस इतना सा मतलब है, मैं एक बार दोबारा इधर बोल रहा हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब इतना सा मतलब है, दुनिया का कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, आज की क्लास में थोड़ा शुरू भी कर लेंगे, उसको डिटरमाइन करने के लिए क्लासिकल, ओल्ड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन नंबर, इन तीनों सेगमेंट में हम लोग बार बार ये कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। कौन से कंसेप्ट को? सबसे पहले पढ़ेंगे हर बार ऑक्सीडेशन, यहाँ सभी बच्चे देखें, हर बार पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। हम लोग पढ़ेंगे हर बार रिडक्शन, तो ये रिडक्शन लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट, फोर्थ इसके बाद हम लोग करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। फिर देन हम लोग जो ई पॉइंट है उसको करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा हो, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इसका नाम हम रख सकते हैं। तो हम लोग ये सारे टॉपिक करेंगे। कई बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बुक्स में भी ऑक्सीडेंट लिखा होगा, कई बार इसको बुक्स में रिडक्टेंट भी लिखा हुआ होगा। तो इतने सारे टॉपिक एक बार हम लोग क्लासिकल में पढ़ेंगे, इतने सारे टॉपिक एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ेंगे, इतना सारा टॉपिक एक बार हम ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। यानी इन 3 सेगमेंट में सेम टॉपिक को 3 बार हम लोग कवर कर रहे होंगे। दोबारा एक बार पूरी बात क्लियर कर रहा हूँ, इस पूरे सेगमेंट को हम तीनों बार ला के पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? देन अपन लोग मेन अब हमारी हेडिंग है क्लासिकल और ओल्ड कंसेप्ट। सभी बच्चे इसको जरा कॉपी कर लें। अब हमारी मेन हेडिंग का क्या नाम है? क्लासिकल एंड ओल्ड कंसेप्ट। क्लासिकल एंड ओल्ड कंसेप्ट, उसके अंदर हम लोग पहली हेडिंग करेंगे ऑक्सीडेशन। उसके अंदर हमारी पहली हेडिंग होगी, उसका नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लिखेंगे उसमें एनी प्रोसेस या द प्रोसेस विच इन्वॉल्व या प्रोसेस या एनी प्रोसेस which addition of oxygen or removal of hydrogen or करके लिखना है, और addition of electronegative element or 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 removal of electropositive element or removal of electropositive element। ठीक है, एक बार मैं पूरी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरा सुन लें आप। अ प्रोसेस या एनी प्रोसेस विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फिर से लिखा हमने, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सभी चीज़ सुन लें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मेटल। सभी चीज़ सुन लें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मेटल। सभी लोगों को पता है कि मेटल कहाँ होता है? G1 में, ग्रुप 1 में होता है, ग्रुप 2 में होता है, एंड G13 में एल्यूमिनियम एंड गैलियम होता है। हमने एस ब्लॉक को भी कवर किया, आप तो जानते हैं एस ब्लॉक के लेक्चर्स को हमने पूरा खत्म कर लिया है, तो मैंने दोनों टॉपिक वहाँ पर भी डिस्कस किया है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एक हमारे पास सीरीज है जिसका नाम है इयन ऑर्डर। ये एक सीरीज है। सभी बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखें, सभी बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कंसेप्ट ये है कि एक लेबोरेटरी का डाटा है जो ईएन वैल्यू आ रहे होंगे और हमें वो याद रखना है। तो हमें वो याद तो रहता नहीं है, तो उसके लिए हमने शॉर्टकट ये पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया था। मेरे हिसाब से सारे बच्चे जो क्लासेस में प्रेजेंट हैं वो जानते होंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है फन, यहाँ थोड़ा सा देखें फन। इसके लिए हमने देखा है नकल, यहाँ जरा सा देख लें, नकल लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बियर, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा हुआ है इश्क, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पहलवान। ये लिखा हुआ है फन, नकल, बियर, इश्क, पहलवान। ये हमारा क्या है? ईएन का ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। हम लोग अभी इसको जरा कॉपी कर लें। हम लोग ये टॉपिक को लेकर जरा अभी देखेंगे। एक बार जरा सा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कोहल, यहाँ लिखा हुआ है एल्डिहाइड, ठीक है, देन इधर लिखा हुआ है एसिड। जब हम ऊपर की ओर चलेंगे ना, सभी बच्चे देखें, ये OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। OA सेंस क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ऊपर की ओर जब हम चलेंगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा।
ऊपर की ओर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जब नीचे आएंगे तो यहाँ क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन होगा। तो जब हम ऊपर की ओर चल रहे होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक बार समझने के लिए मैं यहाँ जरा एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। सभी बच्चे देखेंगे ये CH4 है, डेट मीन्स मिथेन इस कंपाउंड का नाम है, यानी एल्केन है ये। एनी प्रोसेस विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इस चैप्टर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 या 3 में हम लोग कवर करेंगे। अभी ये लिखा है हमने, एनी प्रोसेस विच एडिशन ऑफ, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, तो ये ऐसा हो जाएगा। सभी बच्चे जब ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा लिखा हुआ है। फिर सब बच्चे जानते हैं आपने लिखा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे डेट मीन्स सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ये लाइन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, H2 यहाँ से बाहर निकल गया है, और सभी बच्चे देखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, जो बेसिकली एक एल्डिहाइड है, जो बेसिकली क्या है, एल्डिहाइड है। ये CH3OH, ये HCHO ऐसा लिख सकते हैं, आप तो जानते हैं। फिर एनी प्रोसेस विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो सब बच्चे जानते हैं ये ऐसा बन जाएगा, जिसका मतलब है फॉर्मिक एसिड है। आपको IUPAC लेक्चर्स भी मैंने बताया था, साथ साथ में करते रहना है घर पे, और आप IUPAC कर रहे हैं। एक्चुअली क्लास 11th में, इसको जरा कॉपी कर लीजिए, क्लास 11th में क्या है कि बहुत ज़्यादा सेगमेंट है, फिजिकल भी बहुत डिफिकल्ट है आपको बताऊं, और इनऑर्गेनिक में भी ज़्यादा इधर ही प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक भी ज़्यादा डिफिकल्ट जो है क्लास 11 में। जब आप 12th में आएंगे तो बार बार टीचर बोलेगा कि रेफर टू 11th, और 11th पढ़ेंगे तो रेफर टू 12th लिखा होगा, तो बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं या कन्फ्यूज बार बार क्रिएट करते हैं। तो ऐसे केस में मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भाई घर पे एक एक लेक्चर ऑर्गेनिक का रोज़ करना है, क्योंकि NCERT से बहुत डिटेल में, बहुत डीप जाके ऑर्गेनिक हमें करना पड़ता है, जिसके लिए आपको मैंने बोला कि पर डे एक लेक्चर कर सकते हैं आप ऑर्गेनिक का। अगर पर डे एक लेक्चर 45 मिनट 40 मिनट का है, आप तो जानते हैं, तो अगर आप उसको कवर करते हैं तो धीरे धीरे कोर्स भी आगे बढ़ता रहता होगा और आपको ट्रबल नहीं आएगी। तो ये सभी बच्चों ने ज़रा जल्दी से कॉपी कर लिया होगा इसको, ठीक है। इसका लिखेंगे रिडक्शन, इसके बाद हम लोग लिखेंगे हेडिंग रिडक्शन, लिखेंगे एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैं 2-3 बातें एक बार बोलता हूँ, सभी बच्चे सुन लें। जब आप ध्यान से दोनों डेफिनेशन को देखेंगे तो ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन और रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन दिखाई देगा, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सभी बच्चे सुन लें, दुनिया का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, थोड़ा मेरी बात ध्यान सुन लें, दुनिया का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो या जिसमें केवल रिडक्शन हो। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, यानी किसी भी रिएक्शंस में दोनों रिएक्शन ऑटोमेटिक उसके अंदर होगा। आप किस रिएक्शन को पढ़ेंगे उसकी प्रायोरिटी आपको लेना पड़ेगा। तो हमने पहले ऑक्सीडेशन पढ़ा तो हमने ऑक्सीडेशन की प्रायोरिटी लिया, अब हम रिडक्शन पढ़ेंगे तो रिडक्शन की प्रायोरिटी लेंगे। आप देखो यही टॉपिक को मैं दोबारा इसी एग्जाम्पल को समझाऊंगा, मतलब इसी में लेके समझाऊंगा। आपने एक बार ये ऑक्सीडेशन में कॉपी कर लिया होगा, रिडक्शन में सेम एग्जाम्पल कॉपी करना है, एनी प्रोसेस वेयर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये होगा, सभी बच्चे देख लो आप, वेयर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स वी कैन से दिस कंपाउंड, एंड अगेन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देन वी कैन से दिस कंपाउंड। तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा कंपाउंड, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें दोनों ना हो, लेकिन हम शुरू में बिगिनर हैं तो पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन अलग पढ़ते हैं, रिडक्शन अलग पढ़ते हैं। फाइनली कोर्स खत्म होते हैं, मतलब चैप्टर खत्म होते होते आपको महसूस होगा कि एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा होगा। तो आप ये पूरी बात शायद समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो टॉपिक हमने कवर कर लिया, इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन के अंदर फिर लिखना था आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इन 3 टॉपिक को भी हम छोड़ देंगे क्योंकि अभी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे ही बहुत काम करेंगे। तो जब हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे भी हम थोड़ा बहुत सारी बातें कर लेंगे, सब में समझ में आने लगेगा, तब हम लोग एजेंट की ओर चलेंगे। कौन सा ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा ऐसा एजेंट है जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देन उसके बारे में बात करेंगे। जब हमारा एजेंट क्लियर हो जाएगा तो हम चलेंगे कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जिसमें दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है, और ऐसे रिएक्शंस का नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। वो रेडॉक्स रिएक्शन कौन कौन से होंगे इसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। ये धीरे धीरे चलते चलते होगा, एक बार में सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अब मेन हेडिंग है। पहला हमारा हेडिंग था क्लासिकल ओल्ड कंसेप्ट, दूसरा हेडिंग है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, दूसरा इसके बाद हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, सेकंड इसके बाद हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, सेकंड हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट,
सेकंड आपने लिख लिया होगा, सेकंड हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, उसमें लिखना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का सिंबल हम लोग वो लिखते हैं बार बार, ठीक है, लिखना है ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो उसमें क्या लिखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, सभी बच्चे देखें वहाँ पे कहीं अगर आपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑक्सीडेशन। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जो जितना ज़्यादा लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं उतना ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा, उतना ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा, आप देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से चार्ज बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इनहेंस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना केमिस्ट्री में बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना केमिस्ट्री में क्या होता है, डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना। डी का मतलब केमिस्ट्री में मतलब आउट, डी कवर्ड है आउट। इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, इलेक्ट्रोनेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना। इसके बाद आपने ये लिख दिया होगा एग्जाम्पल। फिर दूसरा पॉइंट है रिडक्शन। रिडक्शन में इसी का उल्टा होता है, तो यहाँ लॉस है तो सब बच्चे समझ पा रहे हो, यहाँ हो गया होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये लिखना है, जरा सा सभी बच्चे देखें, ये SO4 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फेट पे 2 माइनस, सल्फेट पे 2 माइनस। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। जब भी कहीं इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसको इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का आना इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना क्या कहते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन। इसको याद करने के लिए हम लोग शॉर्टकट ऐसे रख लेंगे, लियोगर। लियोगर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, यहाँ लिखा हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों की पूरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हमने केस 2 में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लिया, केस 1 में भी हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब क्लासिकल कंसेप्ट में भी देखा हमने, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट में भी देखा। अब हम लोग थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर की ओर चलेंगे। आपने शायद मार्क नहीं किया इस बात को, ये अपने ध्यान नहीं दिया। हमने जो सब टॉपिक्स लिखे इसमें पहला ही हेडिंग लिखा ऑक्सीडेशन नंबर, यानी हम लोग इतनी सारी बातें के बारे में इसमें कोई बात नहीं करा। तो हमने ये टॉपिक NCERT से शुरू में उठाया ताकि बच्चे को लगे कि सर NCERT को लेते हुए पूरे कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी मेन हेडिंग है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। क्या हेडिंग है, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। अब हमारी हेडिंग है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। थोड़ा इसको रफ करता हूँ। अब हमारी मेन हेडिंग है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। सभी बच्चे देखें थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यहाँ थोड़ा देखना है एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर एक और वैलेंसी, इन दोनों को लेकर थोड़ा कंट्राडिक्शन है, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लीजिए एक बार। वैलेंसी लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूँ। देखें जरा सा, जब आप मेटल के बारे में बात करते हैं ना, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, डेट मीन्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेटल के बारे में। सभी बच्चे सुन लें, फिर हम थोड़ा लिखवा देंगे। तो सोडियम का चार्ज होता है +1 होता है, मैग्नीशियम का चार्ज +2 होता है और एल्यूमिनियम का चार्ज +3 होता है। तो ये इसकी वैलेंसी है, और मैं आपको बताऊं यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यही क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। डेट मीन्स इन केस ऑफ मेटल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर आर कांस्टेंट, यानी दोनों के दोनों क्या है, फिक्स है, दोनों के दोनों फिक्स है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वैलेंसी क्या है, इसको जरा समझना चाहते हैं। तो वैलेंसी किसी भी कंपाउंड का ज़्यादातर केसेस में फिक्स होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वेरिएबल है। कोई बच्चा बोलेगा सर वैलेंसी भी तो डी ब्लॉक का वेरिएबल होता है। यस, डी ब्लॉक का वेरिएबल होता है, लेकिन जनरली हम लोग फिक्स मान के चलते हैं, जैसे नॉन मेटल्स के -3, -2, -1 आप जानते हैं अच्छे से। तो इस तरीके का कंसेप्ट है। इसके बाद ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। सभी बच्चे जरा सा देखना है, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। दूसरी बात ये जो है मतलब ये हाइपोथेटिकल है, ये रियल कंसेप्ट है, मतलब ओरिजिनल यही है, ये रियल कंसेप्ट है। आपको एकदम क्लियर हो पा रहा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर हम उस सबस्टांस का निकालते हैं जो अभी हम थोड़ा बात करेंगे उसके बारे में धीरे धीरे, जो रूल्स में फिट ना बैठ पा रहा हूँ। कौन से रूल्स में, जो मैं आपको बताऊंगा। कहाँ से रूल्स आया, बुक्स में लिखे हुए होंगे। तो उस रूल्स में फिट नहीं बैठेगा तो उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। और जरा देखें थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ये कार्बन है, सभी बच्चे थोड़ा कार्बन को लेकर देखें, और 4 हाइड्रोजन। सभी बच्चे जानते हैं फन, नकल, बियर, इक्स, पहलवान में देखेंगे
इस पहले वाला देखेंगे तो उसमें कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, और जैसे लेगा तो ऐसे केस में कार्बन की जो वैलेंसी होगी, मतलब सॉरी कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -4 हो जाएगा। सिमिलर दूसरे केस में किसी बच्चे ने ये 4 Cl लगा दिया, तो Cl मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन Cl लेके यहाँ से चला जाएगा। कौन से इलेक्ट्रॉन, खुद का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का, खुद का और कार्बन का दोनों, तो ये लेके चला जाएगा, यहाँ पे ये लेके चले जाएंगे, तो ऐसे केस में कार्बन पे कितना आएगा, +4 आएगा। एक ही कार्बन के 3 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे -4, यहाँ पे क्या है +4, और यहाँ पे जरा देखेंगे तो थोड़ा और आपको समझ में आएगा। ये किसी बच्चे ने 2 हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पे 2 क्लोरीन ले लिया, 3 केसेस हमने बनाया है, तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ठीक उसी टाइम पे क्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, मतलब 0, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। तो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ कि एक ही कार्बन के 3 ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, -4, +4, 0, डेट मीन्स सी कैसा है, हाइपोथेटिकल है, कैसा है, वेरिएबल है। तो इसी को लेके थोड़ा हम लोग और बातचीत धीरे धीरे करेंगे और समझने की इसको जरा कोशिश करेंगे, और पीरियोडिक टेबल में वेरिएशंस भी हमें डिस्कस करना है कि किस पीरियोडिक टेबल में कितने कितने ऑक्सीडेशन नंबर होते होंगे, इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे थोड़ा बात करेंगे। इस पर और ज़्यादा डिटेल में धीरे धीरे अपन लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर होगा। तो लिखना है थोड़ा सा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड, oxidation number of any element in any compound is defined as number of electron lost or gain, is defined as number of electron lost or gain, number of electron lost or gain by the element during its conversion from free state into any particular state, from free state into any particular compound, from free state into any particular compound, full stop। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखेंगे, it is given positive sign when electron are lost, it is given positive sign when electron are lost, it is given positive sign when electron are lost, and it is given negative sign when electron are gained, and it is negative sign when electron are gained। सभी बच्चे देख पा रहे हैं, यही हमने डिस्कस किया, इन्हीं के बारे में हमने बोला है। फिर लिखेंगे पैराग्राफ अगेन चेंज करके, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड इट शो रियल चार्ज, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड इट शो रियल चार्ज, बट इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ठीक है, इट शो hypothetical charge, it's so hypothetical charge, it's so hypothetical charge, it's so hypothetical charge। सभी बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे बुक्स में जरा से देखें क्या लिखा होता है। जैसे मैग्नीज है जो फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब जो होता है किसी के साथ रिएक्ट ना करता हो, जरा देखना है तो इसका चार्ज 0 लेना है, और यहाँ पे ये कंबाइंड स्टेट में है। +7 कहाँ से आया अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कंबाइंड स्टेट में। +7 कहाँ से आ रहा है अभी हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है कंबाइंड स्टेट में। तो कंबाइंड स्टेट क्या होता है, कंबाइंड का मतलब जो कंपाउंड बना ले। अब फ्री स्टेट क्या है, मतलब किसी के साथ ना हो, अर्थ क्रस्ट में पड़ा हुआ हो, ठीक है, माइनिंग करके आप बाहर निकालें, फिर नेचर में आता है, मतलब जब माइनिंग करके जब ऊपर उसको लेकर आ रहे होंगे, अर्थ क्रस्ट से बाहर निकाल रहे होंगे, तो सल्फाइड पार्टिकल, सल्फर, वल्फर, जो भी मतलब जो भी इंप्योरिटी है उनके साथ रिएक्ट कर जाए, या आपने कोई कंपाउंड बनाया जैसे आपने KMnO4 बनाया, तो ये कंबाइंड स्टेट होगा। किसी के साथ फॉर्म कर ले कंबाइंड, और इकलौता वारिस हो तो फ्री स्टेट हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, कॉपी कर ले होगा आपने। अब ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करने के लिए, जैसे यहाँ पे 7 में आ गया, 7 कहीं से आया होगा, उसको डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो लिखना है अगली हेडिंग, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, shall we write? Okay,
देन यू कैन राइट द फर्स्ट पॉइंट, इन फ्री स्टेट और प्योर स्टेट, इन फ्री स्टेट और प्योर PURE प्योर स्टेट और अनकम्बाइंड स्टेट सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें अब क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ पे जरा सा देखें आप, सल्फर 8, P4, O2, N2, Cl2, सभी बच्चे देख पा रहे हैं ये सब के सब अनकम्बाइंड स्टेट में है। अनकम्बाइंड का मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। सर आपने यहाँ पे दो लिखा है, आपने यहाँ पे सर 1 लिखा है केवल। सभी बच्चे जानते हैं ये मेटल होते हैं और मोल कंसेप्ट में डिस्कस कर लिया कि मेटल हमेशा फ्री एग्जिस्ट करते हैं, जबकि नॉन मेटल फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो नॉन मेटल को जब एग्जिस्ट करना है तो डाई एटॉमिक फॉर्म में आते हैं, तो डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखा है। सभी बच्चे देख पा रहे हैं किसी के साथ कंबाइन नहीं किया, मतलब कंबाइन करके कोई कंपाउंड नहीं बनाया है, ये कंपाउंड नहीं बनाया हुआ है। तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। तो मैं कहना चाह रहा था आपसे फर्स्ट पॉइंट, इन प्योर स्टेट, अनकम्बाइंड स्टेट या इन फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0, द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ऐसे लिखना है, इन अलग और कंबाइन अलग, इन कंबाइन स्टेट, ठीक है, इन कंबाइंड स्टेट। सेकंड पॉइंट ये है, इसके अंदर पहला लिखना है फ्लोरीन, जरा देखें फर्स्ट पॉइंट है फ्लोरीन का ऑलवेज -1 लेंगे, सभी बच्चे देखें फ्लोरीन का कितना लेना है, ऑलवेज -1 लेना है। फ्लोरीन एक अमरीश पुरी की तरीके से है, जिस फिल्म में आता होगा आप बच्चे देखते ही समझ जाते हैं कि यार ये जो है अमरीश पुरी है। आपने पुराने ज़माने की जब फिल्मों को देखा होगा तो कई ऐसे एक्टर होते हैं, जैसे शक्ति कपूर है, पुराने ज़माने को देखते ही बच्चे समझ जाते हैं या तो ये जोकर होगा या गुंडे के साइड से होगा। अमरीश पुरी को देखते ही बच्चे समझ जाते हैं कि ये तो गुंडा ही होगा और बहुत ही हरामी टाइप का गुंडा होगा। आप ये ना समझिए सर गाली दे रहे हैं, सर एक बात बता रहे हैं कि मतलब बहुत बदतमीज़ टाइप का होगा। और पुराने ज़माने की फिल्म में उसका एक्टर का मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है, जब उसको देखेंगे तो दिखाता है कि मतलब जो अमीर बाप का बिगड़ैल औलाद उसको दिखाता है जनरली। ऐसे 2-3 एक्टर्स हैं। अब प्रेम चोपड़ा को देखते बच्चे समझ जाते हैं कि ये भी पुराने ज़माने का गुंडा ही होगा। तो बेसिकली ऐसे एक क्राइटेरिया बनाया गया है। तो ये अमरीश पुरी टाइप का कि फ्लोरीन कहीं भी आएगा आज से आंख बंद करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, -1। कितना है, -1। ये किसने बताया, ये हमें पता नहीं है, ये सब बुक्स में रखे होंगे तो हमने वहाँ से थोड़ा कंटेंट उठाया है। दूसरा जरा सा लिखना है B पॉइंट, ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा हमें बात करना है, O के बारे में। सभी बच्चे जरा सा देखें ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के लिए कई रूल्स हैं, ऑक्सीजन के लिए बहुत सारे रूल्स हैं जिनको हम जरा हम डिस्कस करेंगे। पहला रूल्स जरा सब बच्चे थोड़ा देख लो, ऑक्सीजन कहीं भी होगा अगर वो ऑक्साइड बनाता है तो ऐसे केस में ऑक्सीजन, थोड़ा बोर्ड पे सब लोग देखें प्लेस यहाँ पे, ऑक्सीजन होगा तो उसको -2 लेना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, -2 लेना है। जैसे आप बोलो सर एग्जाम्पल H2O, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखो, MgO कितना है, -2। मैंने एग्जाम्पल एक समझाने के लिए लिखा है, आप और भी एग्जाम्पल रखना चाहें Na2O वगैरह रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ऑक्साइड के बाद एक आता है सुपर ऑक्साइड। हमने एस ब्लॉक में सुपर ऑक्साइड को भी जरा डिस्कस किया था, सभी बच्चों को थोड़ा याद होगा। एस ब्लॉक में हमने सुपर ऑक्साइड को भी डिस्कस कर लिया है, उम्मीद करता हूँ सबको शायद समझ में आ रहा होगा। सुपर ऑक्साइड का जो सिंबल होता है वो होता है O2 पे माइनस, जरा यहाँ देखें क्या होता है, O2 पे माइनस। ऐसे केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1/2 होता है। कितना होता है, -1/2 होता है। अभी और डिस्कस करेंगे कौन होता है सुपर ऑक्साइड, लेकिन आप सुपर ऑक्साइड जानना चाहते हैं तो कौन होता है, KO2, RbO2, CSO2, ये सुपर ऑक्साइड है। आप ध्यान से देखेंगे तो KO2, तो K हटा तो एक प्लस आ जाएगा, K के बाद K पे एक प्लस होगा तो एक माइनस, Rb हटेगा तो एक माइनस आ जाएगा। इसके बाद एक होता है पैरोक्साइड होता है। इसमें वो लोग और एग्जाम्पल लिखो सर तो NaOH लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। पैरोक्साइड का फॉर्मूला जरा यहाँ देखें, सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें, होता है O2 पे 2- जैसे, और ऐसे किसमें ऑक्सीडेशन नंबर जब हम कंसिडर करेंगे तो -1 होता है। जैसे एग्जाम्पल है Na2O2, ठीक है, यहाँ देखिए Na2O2, H2O2, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, ये हो सकता है BaO2 हो सकता है, SrO2 होता है। ये सब कौन है, पैरोक्साइड है। ये कौन है, पैरोक्साइड है, ठीक है, पैरोक्साइड है। इसके बाद सभी बच्चे जरा सा देखें और क्या होता है, और इधर थोड़ा लिख लो, ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में माइनस, उसके बाद पैरोक्साइड में देख सकते हैं -2। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये ऑक्सीडेशन मैंने यहाँ पे थोड़ा लिख दिया साइड में ताकि आपको दिक्कत ना हो।
अगर ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्सीजन कंपाउंड विद, यहाँ लिखता हूँ कंपाउंड विद फ्लोरीन, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बना ले तो दो कंपाउंड देखिए आप, O2F2 और OF2, O2F2 OF2। जरा इधर रफ कर रहा हूँ, आप जरा इसको लिखते रहें, मैं थोड़ा इधर समझाता हूँ। ये ऊपर की एक सीरीज रफ कर लिया जाए। एक बार प्रीवियस इसमें पूछा हुआ है, इसी साल 2020-21 के आसपास के साथ पूछा हुआ था, मतलब 1-2 साल पहले 20-21 में पूछा हुआ है कि O2F2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो O2F2 का स्ट्रक्चर बुक शेप होता है। कैसा होता है? बुक शेप होता है। ये पूछा हुआ है। दूसरी बात, सभी बच्चे देखें, ऐसे केस में सभी बच्चे जानते हैं O2F2 के बारे में बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर, तो फ्लोरीन का -1 होता है। कितना होता है? -1। फ्लोरीन को तो वरदान है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का, तो -1 × 2 कितना हुआ? -2। कितना हुआ? -2। तो ऑक्सीजन पे कितना आया? +2। +2 तो आया है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इस केस में ऑक्सीजन का कितना चार्ज हुआ? +1 हुआ। एक बार दोबारा बोलता हूँ पूरी बात। ऑक्सीजन का कैसे आया? +1। फ्लोरीन का -1 × 2 कितना हुआ? -2। तो यहाँ पे आएगा 2+, जितना केटायन उतने एनायन, तो यहाँ -2 को मतलब +2 को सॉरी 2 बार देखेंगे तो कितना होगा? +1। फिर OF2 को जरा से देखिए, यहाँ पे OF2 के बारे में बात करेंगे तो फ्लोरीन का -1 × 2 -2, और सभी बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा? +2 आएगा। किसका? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। तो मैं कहना चाह रहा था ऑक्सीजन कंपाउंड विद फ्लोरीन, इट शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, इट शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। रफ कर रहा हूँ जरा इधर, आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। थोड़ा और आगे देखते हैं, रूल्स बहुत सारे हैं, उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा हम लोग और क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। फिर जरा सभी बच्चे देखें, अगला होता है उसी में ऑक्सीजन में लिखना है इन ओजोनाइड आयन, दैट मीन्स KO3। यहाँ पे सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, KO3 ओजोनाइड इसको बोलते हैं, KO3। जब K हटेगा तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं O3 पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव, क्योंकि आप जानते हैं K पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो K हट गया तो O3 पे कैसा आएगा? निगेटिव। ये पास्ट ईयर JEE में क्वेश्चन है, ये JEE का क्वेश्चन था जिसको मैंने उठा लिया है। इसके बाद सब बच्चे जानते हैं K हटेगा तो ऐसा आ जाएगा। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करूंगा तो लिखूंगा -1/3। कितना होगा ऑक्सीजन का? -1/3। सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। जरा इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा देखें, ये भी पूछा हुआ है मोस्ट स्टेबल, जरा से यहाँ पे देखें, मोस्ट स्टेबल पहला पूछा हुआ है ऑक्साइड। मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड कौन कौन होते हैं? जरा सभी बच्चे देखें, मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? तो आपको थोड़ा याद रखना है, लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये लोग ऑक्साइड बनाते हैं। इनका ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इनका ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और इसके लिए याद रखने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी बच्चे देख सकते हैं, ली बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार। दूसरा इसके बाद है इसमें पैरोक्साइड। दूसरा क्या है? पैरोक्साइड, मोस्ट स्टेबल पैरोक्साइड। तो देखिए NaHBaSr, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल पैरोक्साइड बनाते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप रख सकते हैं नेहा और बिपाशा। बिपाशा तो आपको हॉट लगती ही होगी, अब तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तो हमने इधर लिख दिया थोड़ा। अभी तो आजकल बिपाशा जी का ट्रेंड चला गया है, अभी नए नए लड़के लड़कियां बॉलीवुड में आ गए हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है साउथ इंडियन मूवी जो है बॉलीवुड को ख़त्म ही कर देंगी, क्योंकि बॉलीवुड में गंदगी बहुत ज़्यादा हो गया है। उनके जीवन का सार यही है, प्यार, 2 गाने और जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप की ओर ले जाते हैं और रिश्ता वहीं ख़त्म कर देते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में ख़त्म ही हो जाएगा, उसका तो कुछ नामो निशान नहीं रहेगा। फिर पूछा है मोस्ट स्टेबल सुपर ऑक्साइड, तो हम जरा से यहाँ पर देखेंगे मोस्ट स्टेबल सुपर ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। तो KRBCS, इन सबों को हम एक साथ जोड़ के ये शॉर्टकट हमने बना लिया है करिश्मा। क्या है? KRBCS, तो हमने बना लिया करिश्मा। B को साइलेंट रख लिया तो हमने मान लिया करिश्मा। ये हमने थोड़ा सा लिख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से तैयार करने की सख्त जरूरत है। फिर जरा हमने ऑक्सीजन को देखा, B पॉइंट ऑक्सीजन था। अब C में जरा चलेंगे, हाइड्रोजन की ओर। C पॉइंट है हाइड्रोजन की ओर, यहाँ जरा लिखता हूँ। अगला है C पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ भी थोड़ा 1-2 बातें देख लें आप। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो बनाएगा मेटल का हाइड्राइड। क्या बनाएगा? मेटल का हाइड्राइड। अगर आप मेटल का हाइड्राइड देखना चाहते हैं तो बोल सकते हैं LiAlH4, देख लें आप, LiAlH4 कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये जरा सबको लिख के दिखाया है, LiAlH4। इसके बाद आप जरा सा करना चाहते हैं तो NaBH4 लिख सकते हैं, NaBH4 लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे आप कोई भी एज्यूम कर लें, जो अच्छा लगे। NaH भी लिख सकते हैं, CaH2 लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा -1 होगा। कितना होगा? -1 होगा।
यही नॉन मेटल के साथ जब कंबाइन करेगा, नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो नॉन मेटल का हाइड्राइड बनाएगा, नॉन मेटल का हाइड्राइड बनाएगा। और नॉन मेटल के हाइड्राइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 होगा। नॉन मेटल के हाइड्राइड में कितना होगा? +1 होगा। आप नॉन मेटल का हाइड्राइड देखना चाहते हैं, H2S NH3, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स अपने नाम आज तक सुना होगा सबके सब, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स, ऑल हाइड्रोकार्बन्स, ऑल हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, क्या होगा सबके सब? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वगैरह वगैरह, सब में कितना होगा? +1 होगा। तो हमने C पॉइंट भी डिस्कस कर लिया है। D पॉइंट है सल्फर। सल्फर, सल्फर को हम लोग S लिख लेते हैं। सल्फर का -2, सल्फर का कितना? -2। सभी बच्चे जरा से देखें, D पॉइंट क्या है? सल्फर, सल्फर का -2। E पॉइंट अगेन काम है हैलोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलोजन, X इसका नाम है। हैलोजन का जनरली, यहाँ पे जरा से देखना है, जनरली -1 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर -1, जनरली कितना है? -1। सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सभी बच्चे देखें, अगर ये हैलोजन खुद की फैमिली से कंपाउंड बनाए उसको इंटर हैलोजन बोलते हैं। इंटर हैलोजन किसे बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है? 2 X और X मिल जाएं तो H2 बना लेंगे। सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये दोनों हैलोजन सेम हुआ तो बनाएगा XX, दोनों हैलोजन डिफरेंट हुआ तो बनाएगा XX'। सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 हैलोजन सेम होगा तो बनाएगा XX, XX'। इस तरीके से हमने मेंशन किया है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा मे बी पॉजिटिव होगा, मे बी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड है तो 11th में, लेकिन 12th बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ICl3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इनको लेके जरा इधर बात करता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर लिखता हूँ, थोड़ा क्या होता है, XX'2 XX'3। आपको क्लियर करने के लिए ऐसा लिखा है, यहाँ देखिए जरा सा, ICl3 इज अ थर्ड फॉर्म, ICl3 दोनों डिफरेंट है, तो X डैश क्या है सर, X क्या है, दोनों डिफरेंट, तो ICl3 जिसको निकालना है X प्लस Cl का -1 × 3 = 0, तो X = कितना? +3। कितना है? +3। तो आयोडीन का +3। कैसे पता चला सर +3 होगा? इसी तरीके से IF7, यहाँ पर देखिए इसका निकालना है X प्लस -1 × 7 = 0, X = +7। कितना है? +7 आया। तो इट गिव्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। मुझे एक बात ये समझाना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देख लें, +7 +3 में लिखा है। इधर थोड़ा एक बार रफ कर लेता हूँ 2 लाइन, और मुझे क्या समझाना है आपको बताता हूँ, जरा यहाँ देखें। मुझे ये समझाना है कि डाउन द ग्रुप जब नीचे आते हैं तो साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है। तो अगर आप साइज़ देखोगे तो सबसे ज़्यादा आयोडीन का है, यहाँ पे जरा बोर्ड पे थोड़ा देखें, आयोडीन का सबसे ज़्यादा साइज़ है, देन Br नेगेटिव है, देन Cl नेगेटिव है, देन फ्लोरीन नेगेटिव है। आपने साइज़ देखा, इसके अलावा सब बच्चे देखो नीचे आओगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ता है, कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसमें भी यही ऑर्डर है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी ये है। ऊपर जब जाते हैं तो इलेक्ट्रो निगेटिविटी का ऑर्डर बढ़ता है। जब ऐसे जाएंगे तो En बढ़ता है, ऐसे जाएंगे तो En बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ये होगा फ्लोरीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ICl3 है, आयोडीन और Cl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? Cl होगा, इसीलिए हमने Cl का -1 चार्ज लिया। आयोडीन और फ्लोरीन में ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन का -1 चार्ज होगा, इसलिए हमने -1 लिया। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा होगा। इसको ज़रा रफ कर लेता हूँ थोड़ा। इसके बाद अगला पॉइंट लिखना है, अगला पॉइंट है, मतलब ये ई था शायद, अगला पॉइंट है F, एल्काली मेटल। यहाँ देखें अगला पॉइंट है एल्काली मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एल्काली मेटल को अपन लोग AM बोलेंगे या ग्रुप 1 बोलेंगे। एस ब्लॉक में भी हमने डिस्कस इसको कर लिया है। एल्काली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑलवेज +1। दोबारा एक बार देख लें, एल्काली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1। G पॉइंट देखें, एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल,
सभी बच्चे थोड़ा सा देखें, जिसका नाम है G2, जिसको हम लोग AEM बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसमें आता है बेरिलियम। एस ब्लॉक में हमने डिस्कस किया है, आप तो जानते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आज से हमेशा फिक्स है +2। इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आज से? +2। कर लेंगे सर, नोट कर लेंगे जरा जल्दी से। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने? लिखना है इसका थोड़ा सा, लिखेंगे। अगला पॉइंट, जी के बाद H, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, OMS ब्रैकेट में लिखना, आउटर मोस्ट सेल OMS, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। सभी बच्चे जानते हैं आउटर मोस्ट सेल को ही हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। तो इक्वल टू आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल OMS, फिर इक्वल टू करके लिखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू करके क्या लिखना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू करके आपने लिखा होगा फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इधर जरा 4-5 कंसेप्ट थोड़ा और हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझा पाऊँ, ताकि आप अच्छे से महसूस कर पाएँ ये सब क्या लिखा हुआ है। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, हमारे पास सभी बच्चे देखें थोड़ा बोर्ड पे, हमने एस ब्लॉक में भी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा हम लोग और कंटिन्यू इसी में करेंगे। अल्कली मेटल का आज से +1 चार्ज होगा। फिर दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका कितना होगा? +2। चलिए ये समझ में नहीं आया। सोडियम की वैलेंसी देखिए 281, मैग्नीशियम की वैलेंसी देखिए 282। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। सबको क्लियर हो पा रहा होगा। इसके बाद आपको याद होगा एक होता है बोरॉन फैमिली, हमने B फैमिली लिखा है बोर्ड पे जरा से देखें। तो बोरॉन का आज से हम लोग +3 लिखेंगे। इसके बाद एक होता है C फैमिली, कार्बन फैमिली, इसका आज से +4 लिखेंगे। जरा सभी बच्चे देखो बोरॉन कार्बन। इसके बाद एक होता है नाइट्रोजन फैमिली, जिसको आप लोग पिनकोजन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिनकोजन, पिनकोजन। इसका नाम ग्रुप 14 है, इसका नाम ग्रुप 13 है, इसका नाम ग्रुप 15 है, इसका नाम G1 है, इसका नाम G2 है। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से दिखते रहे, ये सब लिखा हुआ है। इसमें ऑलवेज +5, सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें। इसके बाद एक ग्रुप 16 होता है जिसका नाम होता है चैल्कोजन, चैल्कोजन आपको याद होगा। और चैल्कोजन का नाम होता है ऑक्सीजन फैमिली। क्या होता है? ऑक्सीजन फैमिली। और जब आप ऑक्सीजन फैमिली को देखेंगे तो इसमें +6 होगा। एक होता है ग्रुप 17, सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखेंगे। ग्रुप 17, इसका नाम होता है हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका कितना होता है? +7। कितना होता है? +7। सर ये सब कैसे लिख रहे हैं? आप नाइट्रोजन ले लो एग्जाम्पल, तो 2 और 5, क्योंकि 7 है तो 5 आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, 5 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ से यहाँ तक के सेगमेंट को सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देख लें, P ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? P ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा देख लें, इसको P ब्लॉक बोलते हैं। सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें और इसमें 2 लाइन थोड़ा देखना है। यहाँ पे एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ के, क्योंकि इसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है। और इसमें सभी बच्चे देखें एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। रीजन सब बच्चे जानते हैं, इनके पास 2D नहीं होता, 2D नहीं होता। D पहली बार सब बच्चों को याद होगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d। तो D पहली बार 3 में आता है, इसलिए इनकी औकात नहीं है दोनों एक्सपेंड कर पाए अपने ऑक्टेट को, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 एंड नीचे वाला ऑक्सीडेशन नंबर +7। ऑक्सीजन और फ्लोरीन शो नहीं कर पाएंगे। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वही इसका ये है। आपने शायद P ब्लॉक के मेरे लेक्चर अटेंड किए होंगे, जो बच्चे यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं उनको मैंने पढ़ाया था, वो सब बच्चे जानते हैं कि P ब्लॉक में हमने बहुत सारे ब्लॉक्स बनाए थे। उसके ऊपर अगर हम कार्बन का एग्जाम्पल लें तो कार्बन के ऊपर 3 बातें लिखी थी, +4 -4 एंड +2। तो +4 सब बच्चे जानते हैं यहाँ से आया, -4 कहाँ से आया मैंने पढ़ाया था वहाँ पे भी, आज अभी तुरंत फिर पढ़ाऊंगा। और वहाँ पे एक बार लिखा था +2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। +2 क्यों आ रहा था? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो बच्चे बिगिनर है, पहली बार ये कर रहे हैं, इस वर्ड को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, इतना ही कंसेप्ट था। जब P ब्लॉक आएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये सेम कंसेप्ट P ब्लॉक में बार बार आ रहा होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखना है इसके बाद, मतलब H था ये, I नंबर पॉइंट लिखना है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर,
minimum oxidation number of any element, minimum oxidation number of any element equal to valence electron minus 8 equal to valence electron, ठीक है, -8। सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे यहाँ देखें जरा सा, फ्लोरीन की जगह पे हैलोजन लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। आपने कार्बन ले लिया, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है जी, 4 आता है। देख लीजिए कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना आता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 3 2 1, जरा देखिए यहाँ पे, सॉरी थोड़ा यहाँ देखिए, 4 5 6 और 7। अगर मुझे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो जानते हैं आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, तो 4 - 8 कितना होगा, -4 -3 -2 एंड -1। तो ये लिखना है आपको जरा सा, यानी आज से कार्बन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -4, नाइट्रोजन का मिनिमम कितना होगा, -3। ये लिखने के बाद लिखना है इट इज़ अप्लीकेबल फॉर नॉन मेटल्स, यानी मेटल का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता ही नहीं है, मेटल का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। तो लिखना है इट इज़ अप्लीकेबल फॉर नॉन मेटल्स, इट इज़ अप्लीकेबल फॉर नॉन मेटल्स। फिर अगला पॉइंट लिखना है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बारे में एक ही लाइन लिखना है, इट्स सो वेरिएबल वैलेंसी। डी ब्लॉक के लिए सभी बच्चे लिखेंगे इट्स सो वेरिएबल वैलेंसी, इट्स सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। वहाँ एग्जाम्पल ये लिखना है सभी बच्चों को, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +2 एंड द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +3। इट्स सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। अगला पॉइंट लिखना है GH हो गया, शायद I हो गया कि G हो गया, देख लेना। 2 पॉइंट और लिखना है। अगला पॉइंट लिखेंगे सम ऑफ, ऐसे लिखना है, समेशन का साइन लिखे, सम ऑफ, सिग्मा समेशन की बात है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all element, sum of oxidation number of all element in a compound is equal to 0, is equal to 0, is equal to 0। फिर अगला पॉइंट लिखना है लास्ट, sum of oxidation number of, sum of oxidation number of all element ब्रैकेट में लिखेंगे चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिखेंगे चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिखेंगे चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे इक्वल टू नेट चार्ज ऑन आयन, इक्वल टू नेट चार्ज ऑन आयन, इक्वल टू नेट चार्ज ऑन आयन, इक्वल टू नेट चार्ज ऑन आयन। यहां सभी बच्चे जरा सा देखेंगे एक बार, आज से जरा देखें, यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, नेट चार्ज, जो टोटल चार्ज आएगा वही क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। सभी बच्चे सुन लें, ये जो टोटल चार्ज यहाँ पे आ रहे हैं यही क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। जैसे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। अगर मुझे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो हमने लिखा है टोटल चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चार्ज कितना है, -2, तो -2 इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, -2 क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। दोबारा बार बोलता हूँ, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द आयन इन केस ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल। यही लाइन मैंने शायद वहाँ लिखवाया, थोड़ा सा लिटरेचर में लैंग्वेज चेंज करके लिखवाया होगा, लेकिन यही लाइन है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रूल्स को थोड़ा एक दो बार पढ़ लेना, याद बात नहीं करना है, टीचर बोलते हैं याद करना है, आपको कुछ भी याद बात नहीं करना, फालतू बातें। लिखेंगे डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट in the following compound, underline element in the following compound, in the following compound, in the following compound, in the following compound। सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें।
CaOCl2 ये एक इम्पॉर्टेंट है, CaOCl2 एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, आप देखते रहना। Mg2P2O7 NH4 थ्राइस PO4, इसमें क्लोरीन का निकालना है, जिसके नीचे अंडरलाइन उसी का निकालना है। अब देख लो यहाँ पे ASO4 ए का निकालना है, ठीक है। अब गैप दे देके, मतलब स्पेस दे देके लिखना, आप स्पेस दे देके लिखना, सभी बच्चे सुन लें, आप स्पेस दे के लिखना। HNO3 HNO2 ये रहे, ठीक है, करते हैं। इधर है S3PO4 S3PO3, यहाँ देखें सभी बच्चे थोड़ा सा। इसके बाद H2SO4 H2SO3 H2SO5 H2H2O7 H2SO5 H2H2O7, ठीक है। थोड़ा गैप दे दे के लिखना है आपको, कैसे लिखना है, गैप दे दे के, क्लियर हो जाएगा। H2H2O8 H2H2O8। हम कुछ टॉपिक अभी करेंगे, कुछ टॉपिक अगले लेक्चर में करेंगे, फिर कुछ टॉपिक अगले लेक्चर में करेंगे। ये मत समझना कि सर ने आज ही क्वेश्चन लिखा लेकिन सारा किया नहीं, ठीक है। तो रूल्स बार बार आएंगे, वेरिएबल्स हैं, तो आपको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और लिख देता हूँ एक बार। Na2H2O3 सल्फ़र का निकालना है, Na2S4O6 सल्फ़र का निकालना है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है LiAlH4, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। Na3AlF6 Al का निकालना है, वगैरह वगैरह बहुत सारे एलिमेंट हैं, किस किस का आप निकालेंगे, तो हमने कुछ कुछ का निकाला है। इसके बाद स्कूल वाले लेवल के लिए HN3 NH3, देख रहे हैं आप, ये स्कूल के लिए है। इसके बाद FeO Fe2O3 Fe3O4, मैं कुछ कुछ का निकाल के आपको बताऊंगा, फिर आपको आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आप इसको जरा एक बार नोट डाउन पहले कर लीजिए, फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हम सेलेक्टेड कुछ कुछ की करेंगे, कुछ कुछ की करेंगे, बाकी कुछ कमिंग क्लास में, फिर कुछ कमिंग क्लास में, 2-3 लेक्चर में होगा। आप लेकिन सेम क्वेश्चन एक जगह थोड़ा थोड़ा गैप दे देंगे, 4-4 5-5 लाइन एक एक क्वेश्चन में गैप देके नोट डाउन कर लीजिए। चलता हूँ इधर जरा सा देखते हैं एक बार पहले कि MnO4 को पहले देखते हैं। आइए रूल्स में जाएंगे। पोटेशियम का +1 चार्ज होता है, कहाँ पे लिखा है सर, एल्काली मेटल में। चार्ज आपको ढूंढना है, कहाँ देखना है, रूल्स में देखना है, तो रूल्स में +1 है। सब बच्चे जानते हैं मैग्नीज के लिए कोई रूल्स नहीं है। क्या आपने रूल्स में मैग्नीज के लिए कोई रूल्स लिखा था, नहीं, तो क्या लिखेंगे X। प्लस ऑक्सीजन का नॉर्मली कितना लेना है, -2, कितना लेना है, -2। ऑक्सीजन का कितना लेना है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 4। लास्ट रूल, सेकंड लास्ट रूल लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ कंपाउंड इक्वल टू 0, तो हम क्या लेंगे, 0। सर वहाँ पे आपने नीचे तो और लिखा है टोटल चार्ज। चार्ज हम तब लगाएंगे जब किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज होगा, चार्ज हम तब लगाएंगे जब किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज होगा। क्या यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल में चार्ज है, नहीं, तो एज इट इज हम लिख देंगे। फिर सब बच्चे जरा से देखो यहाँ पे +1 + x -8 = 0, x = कितना आएगा, +7। यही +7 जब हमने आज लेक्चर स्टार्ट किया था, तो आप ऊपर जाके देखेंगे तो लिखा होगा +7, जो यहाँ से हमने कॉपी किया था, जो यहाँ से हमने कॉपी किया था। एक बार जरा सा K2Cl2S7 भी जरा यहाँ पहले समझा दूँ। यहाँ देखो तो इसका +1 × 2 लिखूंगा, +2x + -2 × 7 = 0, तो ये 2 + 2x - 14 = 0, 2x - 12 = 0, x = कितना आएगा, +6। तो K2Cl2O7 का कितना होगा, +6। K2Cl2O7 का चार्ज कितना आएगा, +6। सर कैसे पता चला ये लेना है, इसके लिए 2x, पोटेशियम के लिए +1 × 2, एल्काली मेटल के रूल्स में देखेंगे तो लिखा होगा ऑक्सीजन नॉर्मली कितना लेते हैं, -2 × 7। क्लियर हो गया, सभी बच्चे देखें। ए जो है वेरिएबल है, कैसा है, ए कैसा है, वेरिएबल है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सल्फेट पे कितना चार्ज होगा, 2-, तो ए पे कितना चार्ज आना चाहिए, +2, तो ए का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। कैसे पता चला सर +2 होगा, जितने केटायन उतना ही एनायन, जितना केटायन उतने ही एनायन। तो सभी बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे सल्फेट पे निगेटिव, यहाँ पे 2+ आएगा, वहाँ सल्फेट पे निगेटिव, यहाँ पे कितना आएगा, 2+ आएगा। तो ये हो गया। अब जरा हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की जरा चलते हैं, सभी लोग थोड़ा सा देखें ब्लीचिंग पाउडर को लेके एक कंसेप्ट। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को लेके थोड़ा बात करेंगे तो इसको ऐसे निकालोगे तो +2 × 1, पोटेशियम कैल्शियम का +2 × 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 × 1
प्लस 2x इक्वल टू 0। ऐसे निकालोगे तो गलत हो जाएगा, इसको आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा है, आपको मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा बनेगा। फिर सब बच्चे जानते हैं जब मेटल के करीब है तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, -1। सर आपने -1 क्यों लिख दिया? हेलोजन का -1 होता है और मेटल के पास रहेगा तो मेटल तो पॉजिटिव है यार, मेटल खुद ही पॉजिटिव है, तो क्लोरीन कैसा होगा, निगेटिव। और क्लोरीन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। फन नकल, तो फन में ये पहले आ रहा है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +1। चलिए एक ऑप्शन फिर से समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो देखिए -2 होगा तो कैसे होगा, कैल्शियम का 2 प्लस का मतलब हुआ कि 2 + 1 ले लेते हैं, तो 1 प्लस इससे बैलेंस हो गया, 1 प्लस किससे हो गया, इस वाले से बैलेंस हो गया, और 1 प्लस इसके एक माइनस से बैलेंस हो गया, तो इसका एक -1 और इसका एक +1 दोनों बैलेंस हो गया। टोटल चार्ज 2 प्लस, मतलब टोटल चार्ज इसमें क्या है, देख सकते हैं आप 3 प्लस और 3 माइनस ही है जो ऐसा बैलेंस करके दिखाई दे रहा है। कैसे, ऑक्सीजन का -2 तो एक माइनस इसके साथ और एक माइनस कैल्शियम के साथ बैलेंस हो रहा है, और इसका एक प्लस इसके साथ बैलेंस हो रहा है, तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर इसमें है। क्लोरीन का 2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, एक +1 एंड -1, एक ही एलिमेंट में 2 ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट है, जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसको रफ करता हूँ। फिर Mg2P2O7 आपने तुरंत कर लिया होगा सभी बच्चे। देखो मैग्नीशियम का सब बच्चे जानते हैं 2 × 2 करना पड़ेगा, मैग्नीशियम का 2 होता है। फॉस्फोरस का 2x लेना पड़ेगा, यहाँ पे -2 × 7 इक्वल टू कितना लेंगे, 0, तो ये 4 + 2x -14 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 10 लिख देंगे, और x इक्वल टू कितना आएगा, +5। कितना आएगा, +5 द ऑक्सीडेशन नंबर। अमोनियम का सब लोग जानते हैं कितना चार्ज होता है, +1। NH4+ का चार्ज कितना था जी, +1 ऑक्सीडेशन नंबर। कहाँ लिखा है, सबसे लास्ट रूल पढ़िए, +1 है, तो +1 × 3 प्लस फॉस्फोरस का निकालना है, ऑक्सीजन का 2 × -4 इक्वल टू 0। कोई बच्चा अगर नाइट्रोजन का अलग हाइड्रोजन का अलग लेगा तो गलत हो जाएगा, टोटल चार्ज ही +1 है, आप तो जानते हैं, तो हमने ले लिया, तो यहाँ पर होगा x +5 इक्वल टू 0, x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 लिख देता हूँ, x इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा, x इक्वल टू +5 आएगा। कर लेंगे सर हमारे हिसाब से, ठीक है। 2 कंसेप्ट जरा और समझ लेते हैं, रफ कर रहा हूँ इधर, ठीक है। लास्ट 1-2 कंसेप्ट थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। आप ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा और लिखना, मुझे याद नहीं रहेगा, इसे थोड़ा लिखना, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, उसी में फर्दर और आपको लिख लेना आगे, ठीक है। यहाँ जरा से देखें, इसका निकालेंगे, +1 × 3 +1 × 1 सॉरी प्लस x -2 × 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5 आएगा। कितना आएगा, +5 आएगा। इसका निकालोगे तो x का डाटा +3 आएगा। कितना आएगा, +3 आएगा। आपने इसका निकाला होगा तो +3 आएगा, इसका निकालेंगे तो +5 आएगा। मैंने जानबूझ के थोड़ा एक बार एक जगह लिख दिया पहले, ताकि मैं पढ़ाऊँ समझाऊँ तो आपको दिक्कत ना हो। मैंने जानबूझ के 2 टॉपिक एक जगह लिख दिया है ताकि मैं पढ़ाऊँ समझाऊँ तो दिक्कत ना हो। क्लियर हो गया। इधर जरा रफ करता हूँ, अपनी कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए कैसे +5 आया। सभी बच्चे जानते हैं ग्रुप 15 एक कंसेप्ट है, ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi। इसके अंदर ये एलिमेंट आते हैं। यहाँ देख लें इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये एलिमेंट आते हैं। जब ये एलिमेंट आएंगे तो सब बच्चे देखो, जब भी इसका अस होगा अस +3 होगा, और जब भी इसका इक होगा वो +5 होगा। यहाँ थोड़ा ध्यान से देख लें क्या है ये, नाइट्रोजन का जब भी अस आएगा +3, इनमें से किसी का भी आएगा तो +5। आपने कंपाउंड लिखा था H3PO4, यहाँ लिखा पड़ा हुआ है, देखिए इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो देखिए इक आ रहा है, इक का मतलब +5 आएगा। आपने निकाला है +5 आ रहा है। शॉर्टकट भी थोड़ा देखना है अपने को, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किया है, यहाँ पे भी दोबारा कर रहे हैं। H3PO3 इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। तो देखेंगे जब आप अस आने का मतलब है इसका +3 आना चाहिए। अस का मतलब होता है लोअर, अस का मतलब क्या होता है लोअर, और इक का मतलब क्या होता है हायर ऑक्सीडेशन नंबर, हायर ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर हो गया। तो +5 कहाँ से आया, +3 कहाँ से आया, इसके बारे में जरा मैंने लेकर डिस्कस किया आपको कि +3 कब लेना चाहिए, +5 कब लेना चाहिए। एक बार आपको मैंने महसूस कराया कि +5 वगैरह वगैरह कब लेना चाहिए। इसके बाद जब आपने इसका निकाला होगा तो +4 आया होगा, इसका निकाला होगा तो +6 आया होगा। आपने इसका नाम शायद पढ़ा होगा, ध्यान से आपको याद होगा, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम आपको याद होगा सल्फ्यूरस। हमने ये केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किया था, मे बी आपको रिमेंबर हो।
तो ऐसे थोड़ा एक और रूल यहाँ पे बना लेते हैं, एक और रूल थोड़ा यहाँ पर सभी बच्चे देख लें एक बार, और भी देन इसके बाद रूल को थोड़ा देखेंगे। तो ग्रुप 16 जिसमें सब बच्चे जानते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, Fe-TePO आता है, ठीक है, TePO आता है। तो इसका हमेशा अस जब भी आएगा तो +4 लेना है और इक जब भी आएगा +6 लेना है। आप देख सकते हैं इक, देख सकते हैं अस। इसके बाद एक ग्रुप 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका नाम ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 में जब भी अस आएगा तो +3 लेते हैं और इक आएगा तो +5 लेते हैं। मैं आपको शॉर्टकट से समझाना चाहता था कि बड़े क्वेश्चन में टाइम लॉस नहीं करेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन में टाइम लॉस ना करके शॉर्टकट का भी हेल्प लेके थोड़ा अपने आप को इन्हेंस करेंगे, थोड़ा अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर सल्फर के बाकी क्वेश्चन आपने नहीं किया है, वो हम लोग कमिंग क्लास में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, कमिंग क्लास में धीरे धीरे और डिस्कस करेंगे ताकि एकदम आपको क्लियरिफाई हो पाए। एक बात मुझे और ज़रा समझाना है, अगर बच्चा सब कुछ भूल गया, मान लेते हैं बच्चा सब कुछ भूल गया कि सर रूल्स याद नहीं है कैसे करेंगे, तो नॉर्मली क्वेश्चंस में जो एक्सेप्शन है उनको छोड़ दिया जाए। तो नॉर्मली क्वेश्चन में, नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे HClO, तो अब देखेंगे यहाँ पे -2 चार्ज है और हाइड्रोजन का +1 है, तो यहाँ पे देखिए +1 आया। क्या आपको दिखाई दे रहा है? टोटल चार्ज दोनों बराबर होने चाहिए। चलिए आप ये देखिए दूसरा HClO2, थोड़ा ध्यान से देखना है। तो -2 × 2 कितना हुआ? -4। तो इधर भी कितना होना चाहिए था? +4। -4 और +4 दोनों बराबर होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना होता है हाइड्रोजन का? +1। हाइड्रोजन का जब +1 होगा तो सब बच्चे जानते हैं क्लोरीन का कितना आएगा? +3 आएगा। क्लोरीन का कितना आएगा? +3 आएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने हाइड्रोजन में तो लिखवाया सर -1, तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया, हमने लिखा हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन होगा, तो -1 की जगह पे वहाँ पे लिख रखा हमने, मतलब मेटल के साथ कंबाइन होगा तो आप वहाँ देखेंगे -1 लिख रखा है। नॉन मेटल के साथ होगा तो +1। क्लोरीन इज नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन ऑल्सो नॉन मेटल, तो क्या लिखेंगे? +3। इसी तरीके से यहाँ देखिए, चलिए एग्जाम्पल एक और FeO, या -2 चार्ज होगा तो इसका कितना आना चाहिए? +2। दोनों चार्ज बराबर होने चाहिए। चलिए HClO3 को 2 मेथड से करते हैं। मेथड 1, ये देखिए चार्ज वाला मेथड 1 कौन है सर? चार्ज। यहाँ देखिए -2 × 3 -6, यहाँ पे -6 है। हाइड्रोजन का +1 है तो क्लोरीन का कितना आएगा? +5। कितना आएगा क्लोरीन का? +5। मेथड 2, ऑक्सीडेशन नंबर। मेथड 2 क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन का +1 × 1, क्लोरीन X, ये -2 × 3 इक्वल टू कितना? 0। ये 1 + x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू देखेंगे +5। कितना आ रहा है? +5। उम्मीद करता हूँ कर लेंगे। तो ये थोड़ा हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किया है, कुछ आप ट्राई करिएगा। कमिंग क्लास में सल्फर की कुछ हमने जो नहीं किए हैं इसमें, मतलब एक्सेप्शंस हैं जिनको भी हमने नहीं किया है, कमिंग क्लास में उसको करेंगे। देन फर्दर कमिंग क्लास में थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर को आगे हम प्रोसीड करेंगे। मुझे लगता है 7 लेक्चर के आसपास में, यानी 7 आवर्स में हम लोग इस मतलब टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 7 आवर्स के आसपास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग फर्दर आईनी की प्रोसीड करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको पूरी बात समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आया, अच्छा लगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी दिखाएं कि यहाँ पे सारी चीज़ें कंटेंट अच्छे के साथ पूरे डिटेल में पढ़ाया गया। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर दिया करना। थैंक यू सो मच।